क्या वापसी होगी? कांग्रेस ने बड़े बड़े ऐलान अपने वचन पत्र में किए हैं और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान योजनाओं के दम पर क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा भी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है, जिस कार की हलचल यहां दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से किसका पलड़ा कहां भारी होगा, सभी जिलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहां पर बात की जाए शेरपुर से 2 सीटें आती हैं, दोनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। 2018 में भी कांग्रेस और बीजेपी में एक एक सीट यानी कांटे की टक्कर यहां देखने को मिली थी। इसके अलावा बात की जाए तो मुरैना में सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा 2018 में मिला था और इस बार अगर बात की जाए तो यहां 1 सीट पर बीजेपी जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कुछ नेता टिकट ना मिलने से नाराज हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उसका फायदा यह निर्दलीय को भी मिल सकता है। इस तरह से यह मुरैना में सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। भिंड की बात की जाए तो भिंड में यहाँ 5 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर भी 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, क्योंकि जिसका से 2018 में बीएसपी ने सीट पर जीत हासिल की थी और बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है, तो इस बार यहां बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस को भिंड में भी मिलता नजर आ रहा है। ग्वालियर की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। 2018 में भी कांग्रेस ने यहां पर 5 सीटें निकाली थी और इस बार माना जा रहा है कि यहां पर कुछ और भी हो सकता है। यह माना जाए जिसका से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलता नजर आ रहा है। वही दतिया की अगर बात की जाए तो दतिया से 3 सीटें आती हैं और 3 सीटों में 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी और कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थी। तो यहां पर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहां पर 2018 के आंकड़े रिपीट हो सकते हैं, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि शिवपुरी की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जो पलड़ा है वो कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। गुना में 4 सीटें आती हैं और 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी और कांग्रेस ने यहां 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है। 2-2 सीटों पर कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो अशोकनगर से यहां पर 3 सीटें आती हैं और तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं और अशोकनगर, मुरैना, ग्वालियर, चंबल ये वो क्षेत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजबूत गढ़ है और ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सीट बीजेपी तो 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सागर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से 3 बड़े मंत्री यहां से आते हैं और ऐसे में 8 सीटों का क्या चुनावी गणित है और जिस कारण से महिला उम्मीदवारों को यह कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए सागर को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से 4-4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर 2018 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें और कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कुछ बड़े दिग्गज नेता अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे, ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टीकमगढ़ से 4 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निवाड़ी से 1 सीट आती है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छतरपुर से अगर बात की जाए तो 6 सीटें आती हैं और छतरपुर को लेकर 2018 में 1 सीट पर बीजेपी और यहां पर बात की जाए तो 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो समाजवादी पार्टी यहां फिर चुनावी मैदान में उतरी है, तो 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। सतना की 7 सीटों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर 5 सीटों पर बीजेपी ने 2018 में जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है और कांग्रेस यहां पर 2 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि रीवा की अगर बात की जाए तो 8 की 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर टिकट न मिलने से कुछ उम्मीदवार ने यहां पर नाराजगी भी व्यक्त की है और निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। तो 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा है और 2 सीटों पर कांग्रेस का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि सीधी की अगर बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट रही थी, लेकिन इस बार सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी में 2-2 सीटों पर देखने को मिल सकती है, यहां पर जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सिंगरौली की अगर बात की जाए 3 विधानसभा सीटें आती हैं
और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शहडोल की अगर बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं और 2018 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तीनों ही सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अनूपपुर की 3 सीटों पर 1 सीट पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उमरिया की अगर बात की जाए तो उमरिया से 2 सीटें आती हैं। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कटनी की अगर बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां 2018 में जीत हासिल की थी और 1 सीट पर कांग्रेस ने, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचाने में सफल दिखाई दे रही है। जबकि जबलपुर की 8 सीटों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान 2018 के मुकाबले दिखाई दे रहा है और कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 5 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई डिंडोरी की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मंडला की 3 सीटों में बात की जाए तो यहां पर 1 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बालाघाट की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस को यहां पर 2018 के मुकाबले 1 सीट का फायदा दिखाई दे रहा है, यानी 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिवनी की अगर बात की जाए 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो नरसिंहपुर से 4 सीटें आती हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा मिल सकता है। 2018 में 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 2 सीट कांग्रेस और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा 7 सीटें आती हैं 2018 में, या छिंदवाड़ा से सभी सीटों पर जो है यहां पर कमलनाथ ने जीत हासिल की थी और इस बार भी 6 सीटों पर पलड़ा भारी है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी कमल खिलाने में सफल हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। बैतूल की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरदा की 2 सीटों में 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। होशंगाबाद से 4 सीटें आती हैं और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 सीटें मिल सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस खाता खोलती नजर आ रही है। राजस्थान से 4 सीटें और यहां पर जो है 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी 2018 में और यहां पर 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वही विदिशा से अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 2018 में यहां पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी विदिशा की, लेकिन इस बार 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भोपाल से 7 सीटें आती हैं और यहां पर 7 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि सीहोर से 4 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर चुनावी विश्लेषण और चुनावी गणित यहां पर सामने आ रहा है। इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अगर मालवा की दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। भाई शाजापुर की 3 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 सीट पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भी 1 सीट बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। देवास से 5 सीटें आती हैं और यहां पर 3 सीटों पर जो है बीजेपी ने 2018 में जीत हासिल की थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिल सकता है। वही 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहां पर दिखाई दे रहा है। खंडवा से 4 विधानसभा सीटें आती हैं, 4 में से 3 सीटों पर पलड़ा यहां पर बीजेपी का भारी रहा था 2018 में, लेकिन 1 सीट का नुकसान यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को यहां पर जो है 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर की 2 सीटों में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर जो यहां पर कांटे की टक्कर है। 2018 में 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस बार सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि खरगोन की अगर बात की जाए 6 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 1 सीट आने के पक्ष में जा सकती है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बरवानी की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अलीराजपुर की 2 सीटों में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2018 में और इस बार भी दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए झाबुआ की 3 सीटों में तो 2018 में कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा मिल रहा है। तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। धार की अगर बात की जाए
तो धार से यहां पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं और कांग्रेस को 6 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। 2018 में भी कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी रहा था। इंदौर से 9 विधानसभा सीटें आती हैं सबसे ज्यादा और यहां पर 5 सीटों पर 2018 में जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार जिसका कैलाश विजयवर्गीय को यहां पर इंदौर क्षेत्र मिला है चुनावी प्रचार के लिए और चुनावी मैदान में वो भी उतरे हैं और ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान है। 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उज्जैन की 7 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि रतलाम की 5 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। राजगढ़ की 5 सीटों में से अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि मंदसौर से 4 सीटें आती हैं और यहां पर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है और 1 सीट का फायदा कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। ऐसे में कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। 2-2 सीटों की संभावना दिखाई हो सकती है। जबकि नीमच की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर सभी जिलों के चुनावी गणित तो चुनावी आंकड़े आपको दिखा है 2018 की तर्ज के आधार पर और जो विश्लेषण जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, टिकट बंटवारे और यहां पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही कुछ बागी विधायक भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े हो सकते हैं मध्य प्रदेश को लेकर जो अनुमान है, उस हिसाब से कांग्रेस को 115 से लेकर 125 विधानसभा सीटों का जो है आंकड़ा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत का आंकड़ा 116 सीटों को पार करती नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा 3 से 5 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में त्रिशंकु सरकार एक बार फिर से बनेगी? अन्य की 5 सीटें भी निर्णायक होंगी। इसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं और इस हिसाब से जो अनुमान दिखाई दे रहा है उस हिसाब से इस तरह के आंकड़े हो सकते हैं।